हेलो एवरीवन, आ चुके फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए वीडियो के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे कार्बन कंपाउंड चैप्टर से बिलोंग करता है। और ये देखो, ये क्वेश्चन जो है वो हमारे सीबीएसई बोर्ड 2024 में पूछा है, मतलब एज इट इज क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, जनरली 2 मार्क्स के आते हैं। ऐसे क्वेश्चन जनरली 2 मार्क्स के होते हैं। तो चलो फिर देखते हैं कि कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर से किस तरीके से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर बनते हैं। चलो उससे पहले अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम जो 17 फरवरी से शुरू होने वाला है, 17 फरवरी से पहले 16 फरवरी तक तुम्हें ये चैनल एक पीवाईक्यू जरूर देगा। तो ये चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम तक। सो अगर इस चैनल को देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओ। तो चलो देखते हैं फिर ये क्वेश्चन कैसे हम बना सकते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाई इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C4H8, why the melting and boiling point of C4H8 higher than that of C3H6 and C2H4। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर C4H8 का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई क्यों होता है C3H6 से और C2H4 से। तो अगर तुमने कार्बन कंपाउंड अच्छे से पढ़ा है तो तुमको मालूम होगा कि ये C3H6 जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। एल्केन से बिलोंग कर रहा है कि अल्कीन से बिलोंग कर रहा है कि अल्काइन से बिलोंग कर रहा है। क्या अगर तुम्हें मालूम है कि किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो तुम कमेंट में जरूर लिखो। अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो सोचने की जरूरत है कि तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ 3 मंथ्स बचे हुए हैं, इनफैक्ट उससे भी कम बचा हुआ है, और अभी भी तुमको नहीं मालूम है तो ये बहुत गलत बात है। तो C4H8 जो है हम फॉर्मूला लगाते हैं CnH2n, यानी C4H8। इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है हमारा अल्कीन का। ये कुछ नया नहीं है, जब हम कार्बन कंपाउंड्स पढ़ते हैं ना तो ये हमें बताया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो ये फॉर्मूला किसका है? अल्कीन का है। तो अगर हमको मालूम है कि अल्कीन का ये फॉर्मूला है, तो अल्कीन का अगर हम होमोलोगस सीरीज लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? अल्कीन का होमोलोगस C2H4 लिखते हैं, फिर उसके नीचे लिखते हैं C3H6 लिखते हैं, फिर उसके नीचे लिखते हैं C4H8 लिखते हैं। तो ये तीनों चीज आता है। तो हम क्या देखते हैं, होमोलोगस सीरीज में हमें ये बहुत अच्छे से बता दिया गया होता है कि जो अगले दो जो कंपाउंड होते हैं, ये दोनों कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। दोनों कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। इन दोनों कंपाउंड के बीच में भी CH2 का डिफरेंस होता है, ये हमें बता दिया जाता है। तो हमें मालूम है कि होमोलोगस सीरीज में दो कंपाउंड के बीच का डिफरेंस कितना है? CH2 है। मतलब क्या हो रहा है, दो यहाँ पे देखो, कार्बन का नंबर कम है, हाइड्रोजन का नंबर कम है। यहाँ पे अगर तो कार्बन भी बढ़ रहा है, हाइड्रोजन का नंबर भी बढ़ रहा है। यहाँ पे कार्बन का नंबर भी बढ़ रहा है, हाइड्रोजन का नंबर भी बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जो है, होमोलोगस सीरीज में मॉलिक्यूलर मास जो है वो इंक्रीज करता है। अब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो ऑफ कोर्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इसके वजह से क्या होता है,